राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुसलमानों को ये बदनाम कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसा हालत नहीं है, हम बेहतरीन है और सुरक्षा है, बेहतरीन भी है, सुरक्षा भी है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और देश का हर मुसलमान पार्टी को या मोदी जी को पसंद कर रहा है। हर पार्टी का कार्यकर्ता बेहतरीन काम कर रहा है, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, हम बिल्कुल खुशहाल हैं। ये राहुल जी की सोच गलत है। आज मुसलमान सोचता है कि शायद अल्लाह ताला ने मोदी जी को हमारे लिए ही बनाया है, हमारा मसीहा है, हमारा रहनुमा है, हमसे मोहब्बत करता है और जो हमसे मोहब्बत करेगा मुसलमान उसका 10 गुना मोहब्बत कर देगा मोदी जी से। और 24 में मोदी जी को तीसरी बार बनाएंगे और 400 प्लस लेके आएंगे, ये मुस्लिम समाज का वादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर है हाल, मुसलमानों का सबसे बेहतर हाल है। कौन से हिसाब से खराब है आप बता दीजिए, आप भी तो देख रहे हो, कोई खराब दिख रहा है? सब अच्छे खासे हैं, हम भी सही हैं, ये भी सही हैं, वे भी सही हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं। पप्पू जी पहुँचे हुए हैं अमेरिका, पैसा खर्चा करके वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ जाके बुराइयाँ कर रहे हैं, हमारे देश के हीनता कर रहे हैं ना, वहाँ पे जाके गलतियाँ कर रहे हैं। उनको अपने भारत में आके, भारत में यूपी के अंदर आके सबको संबोधित करना चाहिए। तो अमेरिका में अमेरिका के लोग आके वोट देंगे कि भारत के लोग वोट देंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वो लगातार देश की सरकार को लेकर विवादित बयान जो है वो विदेश में दे रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में यानी कि भारत में मुसलमानों की हालत ऐसी है जैसे कि 1980 के दशक में दलितों की हालत थी। तो आपके लिए बता दें कि जिस 1980 के दशक की हालत की बात राहुल गांधी की तरफ से की गई है, उस 1900 दशक में कांग्रेस की सरकार ही उत्तर प्रदेश में थी और कांग्रेस की सरकार ही सेंट्रल में थी। पर आज उत्तर प्रदेश और भारत को टारगेट जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में बैठकर कर रहे हैं, ये अपने आप में ही तमाम सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी ने सिर्फ भारतीय मुसलमानों को लेकर ही बात नहीं कही, उन्होंने ये तक कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा था और जिस समय पर मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, मेरे भारत जोड़ो यात्रा को भी कई बार रुकवाने का प्रयास किया गया और जब मैं कश्मीर पहुंचा तो ये तक कहा गया कि अगर आप बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। मेरे साथ आप तमाम लोगों को देख रहे होंगे, मुस्लिम समुदाय से लोग मेरे साथ मौजूद हैं और इन्हीं तमाम लोगों से हम बात करेंगे कि राहुल गांधी के द्वारा विदेश यानी कि अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर इन लोगों का क्या सोचना है, जिस पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आज भारत और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा बदतर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। सर ये बताइए, हम उत्तर प्रदेश में इस समय पे खड़े हैं, राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और भारत में मुसलमानों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। ये राहुल गांधी की सोच गलत है और अभी वो बच्चा है, वैसे भी वो पप्पू है। पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की खस्ता हालत नहीं, सबसे बेहतरीन हालत है। आज लोग जमातों में जा रहे हैं, आज लोग हज पे जा रहे हैं। कौन कह रहा है कि हमारी हालत ख़राब है? ये उसकी सोच गलत है। वो बच्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी को से बौखला गया है क्योंकि चुनाव सिर पे है। वो कह रहा है कि हम टक्कर लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि वो मुश्किल से कहीं कहीं तो खाता भी नहीं खोल पाएंगे किसी स्टेट के अंदर। ये हमारा वादा है। हम 40% मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और देश का हर मुसलमान पार्टी को या मोदी जी को पसंद कर रहा है। हर पार्टी का कार्यकर्ता बेहतरीन काम कर रहा है, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, हम बिल्कुल खुशहाल हैं। ये राहुल जी की सोच गलत है। अब्दुल सत्तार जी, राहुल गांधी ने पहली बार ये बयान नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, वो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। देखिए, राहुल गांधी जो ये कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो कोई भी मज़हब का उसमें गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी। और देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, उन्होंने इतना बढ़िया राजपाट चला रहे हैं कि जो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, हिंदू मुस्लिम का मतलब नहीं है, उसको सज़ा दी जाती है। और जैसे पहले ज़मीनों पर कब्जा हुआ करता था, जी लोग बदमाशी करते थे, आज बहन बेटी सुरक्षा नहीं थी, आज हमारी बहन बेटी भी सुरक्षा है। आज हम खुद सुरक्षा हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी सीटें लाएंगी कि कांग्रेस उससे बौखला गई है। और ख़ास करके तो हमारे राहुल जो है वो भी बहुत बच्चा है, वैसे भी तो उसका नाम पप्पू है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
भी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए, पर लोगों ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया कि ये भारत जोड़ो यात्रा रुक जाए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पे जब वो निकले थे तो उन्हें ये भी पता ना है ये सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। कि देखिए, सर्दी के मौसम में टी शर्ट पहने फिर रहे हैं जी, तो उसकी सोच गंदी है जी। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। अगर उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी अगर मांगनी नहीं तो उसकी कोठी पे जाके हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जितने भी मुसलमान हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि आज देश में हालात खराब हैं, पर मोदी सरकार किसी पर जवाब नहीं दे रही है और जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए नई संसद का उद्घाटन किया गया है। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुसलमानों को ये बदनाम कर रहे हैं। हमारी कोई खस्ता हालत नहीं है, हम बेहतरीन है और सुरक्षा है, बेहतरीन भी है, सुरक्षा भी है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले का कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दबंग, किसी भी बिरादरी का कोई दबंग नहीं है, ना ही हमें सताया जाता है। ये उसकी गलत बात है। इस चीज़ के साथ सर, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा मानते हैं यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, वो भी सवाल उठा रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की तो बेचारे की दुकान है, उसकी तो छोटी मोटी सी दुकान है, वो क्या मुद्दा उठा पाएंगे? ज़रा चुनाव तो लड़के देखें, फिर देखते हैं वो कितनी सीट लेंगे। देखो, हर आदमी में बवाली होता है। असदुद्दीन ओवैसी हो या हमारे राहुल जी हो या हमारे और कोई पार्टी के हो, ये सब बौखला गए हैं। क्योंकि 2024, 2029 और 2034 अभी पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के अंदर रहेगी। कि ये मुसलमानों का, मेरा नहीं सबका मानना है ये। क्योंकि ऐसा हमें ना प्रधानमंत्री मिलेगा ना हमें ऐसी पार्टी मिलेगी, वरना इन्होंने तो सबों ने हमें लूट के रख लिया था। सबने लूट के रख दिया। सर, एहसान जी, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर राहुल गांधी एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों की हालात जो हैं 1980 के दशक की तरह, दलितों की तरह है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की धर्मनिरपेक्षता के कारण आज देश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमानों ने 70 वर्ष तक कांग्रेस को भी देखा, सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा और जो पार्टियां सबको देखा। 14 के बाद में जो बदलाव देखा है वो शायद अभूतपूर्व है। मुसलमान आज खुश है। खुश क्यों हैं? कि जो नौकरी पेशा वाला था, जो ठेली पर रेडी पे अंडे फल बेचता था, वो 20 तारीख के बाद में देखता था कि राशन ख़त्म हो गया है, तो मेरा घर कैसे चलेगा, 10 दिन कैसे चलेंगे। नौकरी वाला सोचता था कि अब 20 तारीख हो गई है, अब 10 दिन कैसे चलेंगे। मोदी जी ने राशन दिया और राशन भी संपूर्ण दिया। राशन में पहले राशन नाम मात्र के लिए होता था, अब राशन जो है चीनी भी है, चावल भी है, गेहूं भी है, तेल भी है, नमक भी है और चने भी हैं और हल्दी भी है, ये संपूर्ण राशन दिया है। तो आज मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों को, जो इस देश का गरीब मुसलमान है और लगभग 80% मुसलमान गरीब है, उसका घर चलाने का काम किया है। तो बहुत बड़ा बदलाव है। और मोदी जी, आज मुसलमान सोचता है कि शायद अल्लाह ताला ने मोदी जी को हमारे लिए ही बनाया है, हमारा मसीहा है, हमारा रहनुमा है, हमसे मोहब्बत करता है। और जो हमसे मोहब्बत करेगा मुसलमान, उसका 10 गुना मोहब्बत कर देगा मोदी जी से। और 24 में मोदी जी को तीसरी बार बनाएंगे और 400 प्लस लेके आएंगे। ये मुस्लिम समाज का वादा है। क्योंकि जो मुस्लिम समाज को अन्न देगा, धन देगा, व्यापार देगा, व्यवहार देगा, तो उसको अवश्य ऋण चुकाएंगे। और एक बात और कह दूँ आपके सामने से, पहली सरकारों में मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ाता था। वो क्यों नहीं पढ़ाता? उसका रीज़न था, पढ़ लिख के क्या करेंगे, अंडे ठेली रेहड़ी ये काम करेंगे। लेकिन 14 के बाद में जो मोदी जी ने विज़न दिया है पढ़ाई का, उसको शिक्षा का, आज मुसलमान के बच्चे IPS बनने हैं, अधिकारी बनने हैं, पायलट बनने हैं और कहीं ना कहीं उद्योगपति भी बनने हैं। ये देन है मोदी जी की। मैं तो धन्य करता हूँ मोदी जी को और मोदी जी के जैसे नेताओं को, जिन्होंने मुसलमानों को सद ली थी। नहीं तो वो तो कहीं ना कहीं गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा था, ना खाने को था, ना पहनने को था, ना पढ़ने को था। अब मोदी जी ने खाने को भी दिया है, पहनने को भी दिया है, मकान भी दिया है और शिक्षा भी दी है। आज मुसलमान का बच्चा, जी, आप जिस केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उसी केंद्र सरकार को लेकर राहुल गांधी ने अमेरिका में ये तक कहा कि PM नरेंद्र मोदी अगर भगवान भी नीचे आ जाएं तो उन्हें भी सिखा देंगे दुनिया कैसे चलाई जाती है। शायद नहीं पता राहुल जी को कि मोदी जी कौन है। मोदी जी एक नाम नहीं है, मोदी जी एक संस्कार है। मोदी जी इस राष्ट्र का ध्वजवाहक है। मोदी जी सभी जनजाति का ध्वजवाहक है और सभी का मसीहा है। 7 जन्म ले लो राहुल जी, अब मोदी जी के बराबरी नहीं कर सकते हो। क्योंकि उस
व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए, इस देश की जनमानस के लिए 24 घंटे 100% दिया है। और आज इसीलिए देश का मुसलमान भी, देश का राष्ट्रवादी हिंदू समाज का भी, सिख भी और ईसाई भी और किसान भी और मजदूर भी, मजबूर भी जो थे लोग अब उनके साथ हैं। आज कोई देश में न मजदूर रहेगा न मजबूर रहेगा, सबको सब रोजगार मिलेगा, सब घर बैठे योजना मिलेंगी। राहुल जी अब राजनीति करो, भाजपा को विरोध करो, भाजपा को कोसो, परंतु इस देश को बदनाम मत करो। मेरा आपसे ये कहना है कि आप अभी युवा हैं, अच्छी नीति से, अच्छी रीति से, क्योंकि आपके परिवार ने 70 साल देश को लूटा है, अब लूटने का काम ना करें। राहुल गांधी ने ये कहा है कि जब उनकी सदस्यता गई है तो सबसे ज्यादा दंड जो है वो उन्हीं को मिला है जो सदस्यता खोई है, पर वो इसका अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और मोदी सरकार की नीतियों के बारे में उन्हें बताएंगे। सर राहुल जी भूल गए, उनकी सदस्यता भाजपा ने नहीं ली। उनके शब्दों से एक मोदी जाति को अपमान करने का ये हमारे न्यायालय ने आदेश दिया है। और ये आदेश भाजपा का नहीं है, ये न्यायपालिका का है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारी, और जब न्याय करती है तो निष्पक्ष करती है, चाहे राजनेता हो, चाहे वो कितना गरीब आदमी क्यों ना हो। आपकी सदस्यता न्याय ने छीनी आपसे, मोदी जी का इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने उस समाज को बदनाम करने का काम किया है। क्या नाम है आपका? सलीम सिद्दीकी। सलीम जी, आप बताइए, आप सहमत हैं राहुल गांधी के इस बयान से, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि 1980 के दशक की तरह, दलितों की तरह हालत है आज देश में मुसलमानों की? देखो जी, 70 साल पहले कांग्रेस की हुकूमत रही है, कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाया। और मोदी सरकार की हुकूमत 2014 के बाद जो आई है, तब से आज तक ना कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, ना कहीं धमाका हुआ है। राहुल भैया तो कह रहे हैं कहने दो, कहने से कुछ नहीं होता है, मोदी जी ने तो करके दिखाया है। नहीं आप बताओ, 2014 से 2023 हो गई, 9 साल हो गए, बताओ कहीं बम धमाका, कहीं ब्लास्ट हुआ हो तो बताओ। हाँ, चाइना के अंदर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, 57 मुस्लिम देश भागे जा रहे हैं, तुर्की भी भाग गया, पाकिस्तान भी भाग गया। हमारे मोदी जी ने आश्वासन दिया है, वहाँ जाके बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो मुसलमानों के साथ तो मोदी जी हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ जी। बार बार भी ये भी कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा करती है। केंद्र सरकार हिंदू मुसलमान कभी नहीं करती है, कांग्रेस कभी शुरू से चली आ रही है। देखो जी, भाजपा जो पार्टी है ना, किसी की माँ बेटे की, किसी की बाप बेटे की नहीं है। ये भाजपा पार्टी सभी की पार्टी है। भाजपा ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ के साथ काम करा है। ये किसी की पार्टी, इसमें कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, सबकी बात सुनी जाती है और रखी जाती है। राहुल गांधी हो या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी, जब भी वो मुसलमानों को लेकर बात करती है वो उत्तर प्रदेश को जरूर टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हालत बेकार है मुसलमानों। उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर है हाल, मुसलमानों का सबसे बेहतर हाल है। हम देखो, पहले रात बिरात जाते थे, डरते थे, आज हम खुले हम जा रहे हैं, खुले हम चल रहे, खुले हम खा रहे, कहीं भी जाना, कहीं भी आना, कोई बदमाशी, सारी बदमाशी तो ख़त्म कर दी। हाँ जी, हमारी बहन बेटी, माँ बहन कहीं भी आ रही जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। योगी राज तो इतना है, तुरंत अभी 100 नंबर में 111 नंबर मिलाओ, तुरंत पुलिस आती है, एक इधर से आएगी, एक इधर, दोनों तरफ से पुलिस आ रही है। हाँ जी, तुरंत एक्शन होता है। मुसलमान यूपी में खुश है सबसे ज़्यादा। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा यूनुस अलवी नाम है। यूनुस जी, आप बताइए, राहुल गांधी के बयान से आप सहमत हैं, जिसमें एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे थे और आज मुसलमानों की हालत देश में काफ़ी ज़्यादा बुरी है, दलितों की तरह जैसे 1980 में। नहीं, दलितों की जो हालत तो उन्होंने कर रखी थी ना इससे पहले, तो आज वही तो देख रहे हैं। जो उन्होंने कराया हो तो उसी को तो देखेंगे ना। भाई दलितों को परेशान जो करा गया, दलितों को प्रताड़ित करा गया था, तो वो तो इनकी सरकार में करा गया ना। तो ये पहले अपनी सरकार का तो दिखा दें, तभी ना दूसरे की। मोदी जी से ज़्यादा आज के टाइम पे आपने देखा कहीं प्रधानमंत्री पॉपुलर होते हुए? इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री थे, उनको तो कोई नहीं जानता था, इन्हें वर्ल्ड जानता है। तो अपनी पहचान तो खुद बनानी पड़ती है ना। बार बार पे राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ, जैसे कि अभी आपने कहा कि वर्ल्ड में जानते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया प्रसार में ज़्यादा लगे रहते हैं, मोदी जी काम कम करते हैं। वो तो उनकी सोच है ना, वो भी लगे रहे मीडिया प्रचार में। उनको कोई मना थोड़ी करा किसी ने। तो मीडिया का काम है, आप जाओ देश विदेश जाओगे तो वहाँ तो सब तरह की मीडिया होती है। या आप जा रहे हो विदेश, अभी अमेरिका गए, वहाँ जाके आप अपने देश की जो बदनामी कर रहे हो, बुराइयाँ कर रहे हो, तो वो नहीं मीडिया दिखा रही क्या? वो भी तो मीडिया दिखा रही है। तो जैसा करोगे वैसा भोगोगे। देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, इन बातों में जवाब नहीं दे रहे मोदी जी। तो इसका कारण तो कांग्रेस है ना।
अब एक साथ तो आदमी नहीं उभर पाएगा ना। आज काम है, लोगों पे कर रहे हैं काम। पहले क्या था, पहले काम नहीं था, ठेली पटरी लग रही थी, मुश्किल से खा पी रहे थे, वही हालात तो उसको सुधरने में टाइम लगेगा। तुमने 70 साल में नहीं सुधार पाया तो यहाँ भी तो टाइम लगेगा। अभी एक दशक और आने दो, आगे देखो फिर कैसे और विकास बढ़ेगा। बढ़ रहा है विकास, हो रहा है विकास। आप किधर भी चले जाओ, सड़क लाइन पे चले जाओ, रोड लाइन पे चले जाओ। बेशक असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी के बयान पर टारगेट कर रहे हों, पर काफी बार वो भी कहते हैं कि देश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं तो देखो, देश में उन्हीं मुसलमानों हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, वही प्रताड़ित हो रहे हैं जो भूमाफिया थे, जो अंडरवर्ल्ड डॉन बनते थे, जो अपने आप को बदमाश कहते थे, जो भोगबली कहते थे, वही परेशान है। और तो कोई नहीं परेशान है। हम भी रोड पे रहते हैं, हम भी यहीं हैं। चुन चुन के मुसलमानों को टारगेट करती है बीजेपी। देखो, ये तो सरकार का नहीं है। आप के ऊपर केस चल रहा है, न्यायालय कर रहा है, न्यायालय दे रहा है आपको, तो आप ऐसे काम क्यों करो जो आपको परेशान करा जाए। क्या नाम है आपका? हसामुद्दीन। असामुद्दीन जी, आप बताइए, आप जो है वो कल का भविष्य हैं। आज राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं कि हालात खराब है मुसलमानों के देश में। कौन से हिसाब से खराब है आप बता दीजिए। आप भी तो देख रहे हो, कोई खराब दिख रहा है? सब अच्छे खासे हैं, हम भी सही हैं, ये भी सही हैं, वे भी सही हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं। मोदी जी ने हर चीज़ दिया। पहले गरीब को एक टाइम पहले क्या देता था, 3 लीटर का हमें केरोसिन का तेल मिल जाता था और 1 किलो चीनी मिल जाता था। उससे हमारा क्या होता था, कुछ नहीं होता था। बहुत करते थे, गरीब जात के जो थे, जिनको खाने का नहीं होता, ले गए 10 रुपये में, 8 रुपये में लीटर के हिसाब से बेच देते थे। अभी मोदी जी ने एक आदमी पे 5 किलो चावल दे रहे हैं। जिसके घर में 7 आदमी है, 35 किलो आ गए। 15 दिन पे 35 किलो आ गए, 70 किलो महीने के पड़ गए। हम खाते खाते नहीं खा पा रहे हैं। इतने ज़्यादा राशन हमारे घर में पड़े हुए हैं। किस चीज़ की कमी है हमें? कोई चीज़ की कमी नहीं है हमें। मोदी सरकार बहुत चीज़ की सेवा दे रही है, हर चीज़ का। अभी सुकन्या का, बच्चों को लेके हर चीज़ का सुविधा है। कोई चीज़ का सुविधा अगर ना हो तो वो तो हमारे क्या बोलते हैं, कांग्रेस के सरकार में नहीं था। गुंडागर्दी था, लूटपाट मची थी। अभी तो हम सीधे जाते हैं रास्ते से, कोई हमें टच नहीं करने वाला था। पहले क्या था, अभी कोई एक है, थोड़ा सा कांड कर दिया, जेल गया, आया, वो गुंडा बन गया ना गुंडा। और हम लोग एकदम साफ़ सुथरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई गुंडा नहीं। अतीक अहमद इतने बड़े गैंगस्टर थे, उनका खात्मा किया। इधर अभी और भी कोई, क्या नाम था उनका, स्टार्टिंग में आए थे, नहीं मुख्तार नहीं, एक और थे, मुख्तार तो जेल में ही हैं। एक हिंदू विकास दुबे थे, हिंदू थे ना, उनका भी इनकाउंटर हुआ ना। तो कौन कह रहा है कि मतलब भाजपा हिंदू पे, मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म ढा रहा है? देखिए, आपने अभी अतीक अहमद का जिक्र किया है। राहुल गांधी की अगर हम छोड़ के अखिलेश यादव का जिक्र करें तो वो भी ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं। योगी जी बुलडोजर दिखाते हैं, कभी इनकाउंटर कराते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, उनका सोच गलत है। सब दंगे फसाद तो ये क्या नाम है इसका, सपा के ही तो सब थे। सपा का जब तक सपा का सरकार चला, सारे गुंडे माफिया पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि 36 गुंडे पड़े हुए हैं, 36 गैंगस्टर हैं। और योगी सरकार में आप दिखा दीजिए हमें कहाँ से गैंगस्टर आ रहे हैं? कोई किसी का नाम सामने आ रहा है? सब अच्छे से कमा खा रहे हैं, पड़े हुए हैं। हम लोग भी पड़े हुए हैं। हम भी बनारस में, हमारे बनारस में चले जाइए, हमारे बनारस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। वहाँ पे देख लीजिए, काम इतना अच्छा। पहले जो वहाँ पे कोई जाता नहीं था, आज के डेट में वहाँ पे रात में 12-12 बजे तक वहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है। गंगा के घाट के देखिए, एकदम साफ़ सुथरा करके रखे हुए हैं। और मस्जिद ज्ञानवापी के बगल में जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसको देखिए, और ज्ञानवापी देखिए, कितना साफ़ सुथरा, हर चीज़ का मतलब फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि भाजपा खराब है? खराब तो कांग्रेस है। ये तो पहले राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, ये इनके बल पे चल रहे हैं, अपने दम पे कुछ करके दिखाए। मोदी जी ने तो बचपन से लेके अब तक उठे हुए, तो गरीबी से उठे हुए, तो कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे थे। वो मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे हैं, वो हमारे हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, नफरत पैदा कर रहे हैं। पहले था मुद्दा इन लोग को कुछ मिल नहीं रहा था, अब ये लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रख रहे हैं। पहले था अपना कौन सा मस्जिद था, नहीं, बाबरी मस्जिद, अयोध्या में पहले उसका लफड़ा चल रहा था। पहले तो मुद्दा लेके उसको चल रहे थे लोग कि ये मंदिर हुए नहीं हो रहा। अब बताइए, अब मंदिर भी बन गया, अभी कोई बवाल हो रहा है? कोई बवाल नहीं हो रहा है। तो ये सब खाली कहने की बात है। कांग्रेस, हाँ, सिर्फ वैसे तो कह रहे थे हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। वो पहले अपना हैदराबाद देखे, उसके बाद यहाँ देखे। पहले तो वहाँ की कंडीशन सही करके दिखाए हमें। वो तो यूपी क्या देखेंगे, वो तो छोटा सा राज लेके बैठे पड़े हैं, उनको तो वही दिख रहा है। यूपी देखें,
यूपी इतना बड़ा राज्य है कि एक देश के बराबर है। और हमारे क्या बोलते हैं पप्पू जी पहुँचे हुए हैं अमेरिका, पैसा खर्चा करके वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ जाके बुराइयाँ कर रहे हैं, हमारे देश के हीनता कर रहे हैं ना, वहाँ पे जाके गलतियाँ कर रहे हैं। उनको अपने भारत में आके, भारत में यूपी के अंदर आके सबको संबोधित करना चाहिए। तो अमेरिका में अमेरिका के लोग आके वोट देंगे कि भारत के लोग वोट देंगे? अमेरिका में भी राहुल गांधी की उसी जनसभा में खालिस्तानियों ने नारे लगाए, कहा इंदिरा गांधी ने बहुत गलत किया। इंदिरा गांधी ने तो गलत करती ही हैं, तभी तो इंदिरा गांधी के बाद, सोनिया गांधी के बाद कोई बता दीजिए कोई उनके घर का प्रधानमंत्री बना है? पहले मनमोहन सिंह बने, उनके घर का, उनकी ही सरकार जीती ना, तो मनमोहन सिंह बने, लेकिन और उनके घर का क्यों नहीं बना? कोई बनना चाहिए था ना, लेकिन उनके घर का कोई नहीं बन पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैफ हुआ। मोहम्मद जी, आप बताइए मुझे, आपको लगता है कि राहुल गांधी के बयान सही हैं और वो ये कह रहे हैं मुसलमानों की हालत बुरी है देश में? नहीं मैम, सबसे पहली बात देखिए कि अपने घर छोड़ के दूसरे के घर में जाकर और अपने घर की बुराई करना, ये तो बहुत गलत बात है। ये चीज़ खुद भी बुरा लगता है और उसको भी लगना चाहिए, क्योंकि अपने घर की बुराई दूसरे के घर में जाके कर रहे हैं। अपने घर के लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे? तो उन्होंने ये चीज़ बहुत गलत कहा है। मुसलमान यहाँ भारत में बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छे से है, खा रहे पी रहे चल रहे दौड़ रहे, किसी तरह की परेशानी कुछ नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस का ये कहना है और सपना है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इन बयानों के चलते क्या मुसलमान समुदाय जो है वो भरोसा करेगा राहुल गांधी के ऊपर? नहीं, वो राहुल गांधी ये चाह ही रहे हैं कि मुसलमानों को उकसाकर मेरे तरफ लाया जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी यही चाह रहे हैं कि मुसलमानों को उकसाऊं मैं और मुसलमान भाजपा को छोड़कर मेरी तरफ आ जाए। हालांकि वो ये काम बहुत गलत कर रहे हैं। मुसलमान भाजपा के इसमें बहुत खुश है, बहुत अच्छे से हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं चल रहे हैं, नो टेंशन है। कारण क्या है कि जिसकी वजह से आपको भाजपा इतनी पसंद आ रही है, या फिर योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं? नहीं, कारण कांग्रेस सरकार ने 70 साल में मुसलमानों को जितना लूटा उतना भाजपा 0% भी नहीं किया। भाजपा को कितने साल हो गए? 9 साल हो गए भाजपा को। मुसलमानों को कांग्रेस सरकार ने बहुत लूटा 70 साल में, लेकिन गुमशुदा तरीके से लूटा। आज के मुसलमानों को पता नहीं है, आज के हमारी नई नस्ल जो आने वाली उसको पता नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों को कितना लूटा है। और आज वो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हालत खराब है मुसलमानों की। नहीं, वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? अपने घर की बुराई दूसरे के घर में जाके कर रहे हो तो वो अपने घर का आदमी चले जाएगा दूसरे घर में? ऐसा नहीं हो सकता है।